आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर हमें किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव मालूम हो तो उसके इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव उसकी मदद से कैसे मालूम करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि इन्वर्स फंक्शन किस तरह का फंक्शन होता है और क्या हर फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है। अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें a और b जो हैं वो दो r के सबसेट्स हैं और f a से b पर एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। अगर फंक्शन f जो है वो बाइजेक्टिव हो, बाइजेक्टिव का मतलब है 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो फिर इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट क्या करता है। और इन्वर्स फंक्शन जो है वो b से a पर होता है। अगर फंक्शन सेट a से b पर है और फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इन्वर्स फंक्शन सेट b से सेट a पर है। और क्या फार्मूला होता है? फार्मूला सिंपल सा होता है कि अगर f के वजह से x का आंसर y आ रहा है, अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो y के इक्वल है तो इन्वर्स फंक्शन में y का आंसर x होगा। यानी f इन्वर्स जब b के एलिमेंट y पे ऑपरेट होगा तो f इन्वर्स y का आंसर x होगा। ये इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशन है। और इन्वर्स फंक्शन उस वक्त एग्जिस्ट किया करता है अगर गिवन फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव हो। जब भी आप x a का एलिमेंट लें और f ऑफ x का आंसर y हो तो b के एलिमेंट y का इन्वर्स फंक्शन के अंडर आंसर x होगा। एक बात याद रहे कि जब f और f इन्वर्स की कंपोजिशन लेते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन बनता है। जब f नॉट f इन्वर्स y पे ऑपरेट होगा तो पहले f इन्वर्स y पे ऑपरेट होगा, f इन्वर्स y का आंसर x आएगा और फिर उस पर f ऑपरेट होगा, f ऑफ x का आंसर y आएगा। यानी f नॉट f इन्वर्स y का आंसर हमेशा y आएगा। और अगर आप कंपोजिशन बनाएं f इन्वर्स नॉट f तो वो भी आइडेंटिटी फंक्शन बनता है। जब f इन्वर्स नॉट f x पे ऑपरेट होगा तो बेसिकली f इन्वर्स f ऑफ x पे ऑपरेट होगा, f ऑफ x का आंसर y आएगा। और जब उस पे f इन्वर्स ऑपरेट होगा तो f इन्वर्स y का आंसर x आ जाएगा। यानी f इन्वर्स नॉट f जब किसी भी एलिमेंट x ऑफ द सेट a पे ऑपरेट होगा तो दोबारा आंसर x ही आ जाएगा। इन्वर्स फंक्शन, अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव हो तो एग्जिस्ट करता है। और फार्मूला ये होता है कि अगर फंक्शन में x की इमेज y है तो इन्वर्स फंक्शन में y की इमेज x होगी। इस बात को याद रखते हैं। और अब हम थ्योरम स्टेट करने लगे हैं जो हमें हेल्प करता है किसी फंक्शन के इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करने में। इन्वर्स फंक्शन मालूम किए बगैर और इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम किए बगैर आप फंक्शन के डेरिवेटिव की मदद से इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम कर सकते हैं। थ्योरम कहता यह है कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास i जो है वो r का एक इंटरवल है। इंटरवल हम पहले काफ़ी दफ़ा देख चुके। ये ओपन भी हो सकता है, ये क्लोज भी हो सकता है, ये एक साइड से ओपन एक साइड से क्लोज भी हो सकता है, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक भी हो सकता है, या किसी नंबर से इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी से किसी नंबर तक भी हो सकता है। i अगर r का कोई सा भी इंटरवल है और फ़र्ज़ करें हमारे पास f i से r के ऊपर एक फंक्शन है और ये फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोन है और कंटिन्यूस भी है i के ऊपर। स्ट्रिक्टली मोनोटोन का मतलब है कि फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में और मोनोटोन डिक्रीजिंग में क्या फ़र्क होता है? हम कहते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग है अगर जब भी x1 x2 से छोटा हो और f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 से लेसर इक्वल आए, तब हम कहते हैं इंक्रीजिंग है। और अगर हर बड़े नंबर पे आंसर ग्रेटर और इक्वल आ रहा हो और अगर हर बड़े नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डोमेन के ऊपर आंसर बड़ा आ रहा हो तो फिर हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और अगर हर बड़े नंबर पे आंसर छोटा आ रहा हो, अगर फ़र्ज़ करें x2 x1 से बड़ा है लेकिन f ऑफ x2 f ऑफ x1 से छोटा हो गया है तो फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली मोनोटोन है, यानी या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है और फंक्शन कंटिन्यूस है। f ऑफ i को अगर हम j कह लें, यानी फंक्शन f की रेंज को अगर हम नाम j का दे लें और g हम डिफ़ाइन कर लें j से r के ऊपर। अगर f i से r पे है, f की इमेज जो है वो j है, तो g जो है वो j से r पे डिफ़ाइन कर रहे हैं या कह लें j से i पर डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो ये जो फंक्शन g डिफ़ाइन करेंगे ये भी स्ट्रिक्टली मोनोटोन होगा। अगर गिवन फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोन है तो उसका इन्वर्स फंक्शन जो है वो भी स्ट्रिक्टली मोनोटोन होगा और ये कंटिन्यूस भी होगा।
और ये इन्वर्स फंक्शन भी होगा। ये सारी बातें उसने थ्योरम में बता दी हैं। ये सारी बातें वो ना भी बताता तो ये बातें हम प्रूफ कर सकते हैं कि अगर गिवन फंक्शन जो है वो हमारे पास स्ट्रिक्टली मोनोटोन और कॉन्टीन्यूस हो तो जब आप उसका इन्वर्स बनाएंगे तो वो इन्वर्स एक फंक्शन होगा, वो भी स्ट्रिक्टली मोनोटोन होगा और वो भी कंटिन्यूस होगा। लेकिन ये बातें इस वक्त हमें उसने थ्योरम की स्टेटमेंट में दे दी हैं। मेरे ख्याल से ये वो ना भी देता और सिर्फ ये कह देता कि जी फंक्शन है जे से आर के ऊपर, तो ये बातें हमें पहले से मालूम है कि अगर जी जो है वो जे से आर पे हमने बनाया है और फंक्शन एफ जो है वो आई से आर स्ट्रिक्टली मोनोटोन और कंटिन्यूस था, तो ये जो हमने जी बनाया है जे से आर पे ये इन्वर्स फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये स्ट्रिक्टली मोनोटोन है और ये कंटिन्यूस भी है। लेकिन फ़िलहाल उसने ये बातें दे दी हैं। अगर ये बातें वो ना दे तो थ्योरम के प्रूफ में आप खुद से लिख लेंगे कि हमें मालूम है कि अगर फंक्शन आई से आर पे स्ट्रिक्टली मोनोटोन और कंटिन्यूस है तो इसका इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, वो स्ट्रिक्टली मोनोटोन भी है और वो कंटिन्यूस भी है। आगे इस थ्योरम में जो हमने प्रूफ करना है वो बात ये प्रूफ करनी है कि अगर फंक्शन f जो है उसका डोमेन के एक पॉइंट c के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो और इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है डोमेन के इस पॉइंट c के ऊपर ये ज़ीरो ना हो, तो फिर जो इन्वर्स फंक्शन g है उसका आप f ऑफ c पे डेरिवेटिव मालूम कर सकते हैं और g का डेरिवेटिव f ऑफ c यानी d के ऊपर वो 1/f डैश c के इक्वल होगा, या कह लें 1/f डैश g ऑफ d के इक्वल होगा। अगर फंक्शन f जो है वो i से r पे स्ट्रिक्टली मोनोटोन और कंटिन्यूस है तो इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली मोनोटोन होगा, कंटिन्यूस होगा। और अगर f का किसी डोमेन के पॉइंट c पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और ज़ीरो नहीं है तो उस पॉइंट c की इमेज के ऊपर g का डेरिवेटिव आप कैलकुलेट कर सकते हैं बगैर g मालूम किए। कैसे कि f के डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल ले लें तो g का डेरिवेटिव एट d निकल आएगा f का डेरिवेटिव एट c के ऊपर रेसिप्रोकल लेने से। ये बात हमने प्रूफ करनी है। हमें इस थ्योरम की स्टेटमेंट में गिवन ये है कि i एक इंटरवल है, f i से r के ऊपर स्ट्रिक्टली मोनोटोन और कंटिन्यूस फंक्शन है, j जो है वो हमने f ऑफ i को रखा है यानी f की रेंज को हमने j कहा है, g हमने डिफ़ाइन किया है j से r के ऊपर, या कह लें g हमने डिफ़ाइन किया है j से i के ऊपर। इस g के बारे में हमें गिवन ये है कि ये स्ट्रिक्टली मोनोटोन है और कंटिन्यूस है और ये इन्वर्स फंक्शन है। इन्वर्स फंक्शन क्या होता है वो मैं आपको पहले बता चुका। साबित अब हमने ये करना है कि अगर f का डोमेन के एक पॉइंट c पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और नॉन ज़ीरो है तो फंक्शन g का f ऑफ c पे डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कि g का f ऑफ c के ऊपर या g का d के ऊपर डेरिवेटिव जो है वो किसके इक्वल होगा, f के डेरिवेटिव एट c के रेसिप्रोकल के। ये लास्ट चीज़ हमने प्रूफ करनी है। अगर हमें g का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो बाय डेफिनेशन g का डेरिवेटिव d के ऊपर इक्वल होगा लिमिट y अप्रोचेस टू d g ऑफ y माइनस g ऑफ d ओवर y माइनस d। g की डोमेन के एलिमेंट्स को जनरली मैं y ले रहा हूँ और f की डोमेन के एलिमेंट्स को मैं x ले रहा हूँ, यानी i में से एलिमेंट्स लूँगा उनके नाम x रखूँगा, j में से एलिमेंट्स लूँगा उनके नाम y रखूँगा। g का डेरिवेटिव अगर मुझे d पे कैलकुलेट करना है तो इस फार्मूले से कैलकुलेट करना है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये बात प्रूफ करने लगा हूँ कि जो g है वो इन्वर्स फंक्शन है। गो के उसने दे दिया है कि g मोनोटोन और कंटिन्यूस है, ना देता तो भी हम प्रूफ कर सकते थे, लेकिन मोनोटोन और कंटिन्यूटी को मैं यहाँ प्रूफ नहीं करूँगा। इन्वर्स फंक्शन है g, ये बात मैं प्रूफ करने लगा हूँ। इसके लिए यहाँ पे f का स्ट्रिक्टली मोनोटोन होना इस बात की गारंटी कर रहा है कि f 1 1 है। अगर f 1 1 है और f i से j पर ले रहे हैं हम तो फिर ये बाइजेक्टिव भी है क्योंकि j इमेज सेट है। वैसे हमने f को i से r पे लिया है, लेकिन अगर हम सिर्फ इमेजेस वाला सेट ले लें तो फिर ये फंक्शन 1 1 के साथ ऑन टू भी हो जाएगा, तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है तो आप g जब j से i पर डिफ़ाइन करेंगे तो ये एक फंक्शन होगा। तो सबसे पहली बात मैंने ये प्रूव कर लिया है कि ये जो g है ये फंक्शन है। अगर g फंक्शन है तो इसके डेरिवेटिव की बात करना चाहते हैं पॉइंट d के ऊपर। डेरिवेटिव की बात हम उस वक्त करते हैं
जिस पॉइंट पे हमने डेरिवेटिव की बात करनी हो वो पॉइंट उसकी डोमेन का लिमिट पॉइंट हो, क्योंकि हमने डेरिवेटिव लेते हुए लिमिट मालूम करना होती है। क्या जो डी है वो इस जे का लिमिट पॉइंट है? हमारे पास एक थ्योरम है जिसको हम प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरवल थ्योरम कहते हैं, जो हमने रियल एनालिसिस के लेक्चर नंबर 101 में प्रूव किया हुआ है। वो थ्योरम ये कहता है कि अगर आई एक इंटरवल हो और एफ आप आई से आर पर फंक्शन डिफाइन करें जो कंटिन्यूस हो, तो फिर उसकी इमेज भी एक इंटरवल होगा। यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन एफ है वो कंटिन्यूस भी है और वो डिफाइन भी एक इंटरवल पे किया गया है। इसका मतलब है इसकी जो इमेज एफ ऑफ आई इज इक्वल टू जे है ये एक इंटरवल है। अगर एफ ऑफ आई इज इक्वल टू जे इंटरवल है तो जो आप इस जे में से एलिमेंट लेंगे, यानी जो हम डी लेंगे, वो ऑब्वियसली इसका लिमिट पॉइंट होगा। इंटरवल का हर पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट हुआ करता है। इंटरवल के हर पॉइंट के ऊपर हम फंक्शन के डेरिवेटिव को डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे d बिलोंग्स टू j लिमिट पॉइंट है, हम इस लिमिट पॉइंट के ऊपर फंक्शन के डेरिवेटिव को डिस्कस कर सकते हैं। तो फंक्शन g का डेरिवेटिव एट d मालूम करना चाहते हैं। g डैश d का फार्मूला हमारे पास ये है, इसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं और हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि जो g डैश d है वो 1/f डैश c के इक्वल है। ये जो मेरे पास g डैश d है इसको मैं 1/f डैश c बनाना चाह रहा हूँ, और f डैश c का मतलब है लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c ओवर x माइनस c। मैं इस लिमिट y अप्रोचेस टू d g ऑफ y माइनस g ऑफ d ओवर y माइनस d को कन्वर्ट करना चाहता हूँ 1 ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c ओवर x माइनस c में। इसके लिए ज़रा इस डायग्राम की हेल्प लेते हैं। f फंक्शन i से j पर है, g फंक्शन j से i पर है। उसने हमें दिया हुआ है कि जो c की इमेज है वो हमारे पास d है, f ऑफ c d के इक्वल है। अगर f ऑफ c d के इक्वल है तो g ऑफ d जो है वो किसके इक्वल है? c के इक्वल है। अगर i के एलिमेंट्स को मैं x नाम दे रहा हूँ, j के एलिमेंट्स को मैं y नाम दे रहा हूँ, तो हमारे पास जो f ऑफ x है वो y के इक्वल है और जो g ऑफ y है वो x के इक्वल है। ये कुछ नोटेशंस हैं जिनका मैंने इस्तेमाल करना है और मेरी कोशिश है कि g ऑफ y माइनस जी ऑफ डी ओवर y माइनस डी जो है वो चेंज हो जाए 1 ओवर f ऑफ x माइनस f ऑफ c ओवर x माइनस c में। g ऑफ y जो है वो यहाँ पे x है, g ऑफ d जो है वो हमारे पास यहाँ पे c है, ये जो y है ये बेसिकली मेरे पास f ऑफ x है और जो d है वो मेरे पास f ऑफ c है। तो सिंपली अगर मैं g डैश d को इस शक्ल में तब्दील करना चाहता हूँ तो ये बनी बनाई मेरे पास मौजूद है। सिंपली मुझे x माइनस सी को नीचे लिखना है और लिमिट y अप्रोचेस टू d को लिमिट x अप्रोचेस टू c में चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं यही कोशिश करता हूँ कि ये जो g ऑफ y माइनस जी ऑफ d है इसको यहाँ नीचे ले आऊँ f ऑफ x माइनस f ऑफ c के। क्या ला सकता हूँ? अगर तो ये g ऑफ y माइनस जी ऑफ d जो है ये नॉन ज़ीरो नंबर हो तो मैं इसको नीचे लाकर इससे डिवाइड कर सकता हूँ। हमें मालूम है, हमें गिवन है कि g स्ट्रिक्टली मोनोटोन है। अगर g स्ट्रिक्टली मोनोटोन है तो g ऑफ y और g ऑफ d इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि y और d इक्वल नहीं है। y d को अप्रोच कर रहा है, y d के करीब है। अगर y और d इक्वल नहीं है तो g ऑफ y और g ऑफ d भी इक्वल नहीं है, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो g ऑफ y माइनस g ऑफ d जो है ये नॉन ज़ीरो है। तो ये जो g ऑफ y माइनस g ऑफ d है ये मैं यहाँ नीचे ला सकता हूँ। मैं g डैश d को लिख सकता हूँ लिमिट y अप्रोचेस टू d 1 ओवर y माइनस d ओवर g ऑफ y माइनस g ऑफ d। y माइनस d जो है ये बेसिकली मेरे पास बन जाएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ c, और g ऑफ y जो है ये x और g ऑफ d जो है वो c बन जाएगा। अगर हम सपोज कर लें कि g ऑफ y x के इक्वल है तो हमारे पास f ऑफ x जो है वो y के इक्वल है। यहाँ पे मैं y की जगह f ऑफ x लिख दूंगा, d की जगह मैं यहाँ पे f ऑफ c लिख दूंगा, g ऑफ y को मैं x लिख दूंगा, g ऑफ d को मैं c लिख दूंगा। तो यही मेरे पास रिजल्ट बन जाएगा। सिर्फ मुझे लिमिट के बारे में मज़ीद सोचना है कि अगर लिमिट y अप्रोचेस टू d है तो ये सारी चेंजेस करने के बाद क्या लिमिट x अप्रोचेस टू c बन रही है। क्योंकि g कंटिन्यूस है d के ऊपर, g हमें गिवन है कि कंटिन्यूस है। मैंने कहा कि अगर ये ना भी गिवन हो कि g कंटिन्यूस है तो हम स्ट्रिक्टली मोनोटोन और कंटिन्यूटी की वजह से प्रूव कर सकते हैं कि g कंटिन्यूस है। g कंटिन्यूस है d पे, g कंटिन्यूस है अगर d पे, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लिमिट y अप्रोचेस टू d g ऑफ y जो है वो इक्वल है g ऑफ d के।
और इसका मतलब है कि जब हम y को d के करीब करते हैं तो g ऑफ y जो है वो g ऑफ d के करीब हो जाता है। जब हम y को d के करीब करते हैं तो g ऑफ y g ऑफ d के करीब हो जाता है। g ऑफ y मेरे पास x है और g ऑफ d जो है वो मेरे पास c है, यानी जब हम y को d के करीब करते हैं तो x c के करीब हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो लिमिट y अप्रोचेस टू d है, जब y d के करीब है तो x c के करीब है, हम इस लिमिट y अप्रोचेस टू d को लिमिट x अप्रोचेस टू c में चेंज कर सकते हैं और इस y को हम f ऑफ x लिख सकते हैं, इस d को हम f ऑफ c लिख सकते हैं और नीचे जो g ऑफ y है हम उसको x और g ऑफ d जो है हम उसको c लिख सकते हैं, यानी नीचे हमारे पास x माइनस c आ गया। और ये जो डिनोमिनेटर है इसकी लिमिट x अप्रोचेस टू c लें तो वो f डैश c बन रहा है। एक और ख़ास बात, क्या ये f डैश c डिनोमिनेटर में लिखा जा सकता है? अगर तो f डैश c 0 होता तो फिर तो इसे यहाँ लिखना मुमकिन नहीं था, यानी फिर हम ये रेसिप्रोकल नहीं ले सकते थे, यानी हम इस नीचे वाले को f डैश सी नहीं कह सकते थे, 1/f डैश सी नहीं बना सकते थे। लेकिन हमें गिवन है कि f डैश सी जो है वो नॉन ज़ीरो है। ये डिनोमिनेटर जो है बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव f डैश सी के इक्वल बन रहा है और ये चूँकि नॉन ज़ीरो है तो हम ऐसा कर सकते हैं g डैश डी इक्वल आ गया 1/f डैश सी के। यही रिज़ल्ट हमने प्रूफ करना था, ये रिज़ल्ट हमने प्रूफ कर लिया है। और चूंकि c जो है हम उसे g ऑफ d कह सकते हैं तो हम इसको 1/f डैश g ऑफ d कह रहे हैं। g डैश d जो है वो 1/f डैश c के इक्वल आ गया। जब भी कोई फंक्शन इंटरवल पर डिफाइन हो, फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोन हो और फंक्शन कंटिन्यूस हो, तो उस फंक्शन के इन्वर्स फंक्शन का उस पॉइंट c की इमेज के ऊपर डेरिवेटिव निकाला जा सकता है फंक्शन के डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल लेकर। और अब एक छोटा सा नोट कि जो g है कॉमनली हम इन्वर्स फंक्शन को f पावर -1 से लिखते हैं। तो अगर मैं g को f पावर -1 लिख दूं तो f इन्वर्स का डेरिवेटिव d यानी f ऑफ c, f इन्वर्स का f ऑफ c के ऊपर डेरिवेटिव किसके इक्वल है 1/f डैश c के। किसी भी फंक्शन के इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हमने सीखा है कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ कि जिस फंक्शन के इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं वो स्ट्रिक्टली मोनोटोन हो और वो फंक्शन कंटिन्यूस हो। तो अगर उसका डेरिवेटिव किसी पॉइंट c पे एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके इन्वर्स फंक्शन का उसी पॉइंट के इमेज f ऑफ c के ऊपर डेरिवेटिव 1/f डैश c के इक्वल होगा। इसका थोड़ा सा एक एग्जांपल में इस्तेमाल भी कर लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास फंक्शन का फार्मूला है f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब और हमने फाइंड करना है इसके इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव f ऑफ 2 के ऊपर। फंक्शन की डोमेन क्या है ये उसने नहीं बताया हुआ। अगर उसने डोमेन नहीं बताई हुई तो बेसिकली ये -∞ से इन्फिनिटी वाले इंटरवल के ऊपर डिफाइन है, यानी r से r पे ये फंक्शन डिफाइन है। हमने इसके इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करना है f ऑफ 2 के ऊपर। क्या ये फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोन है? बिल्कुल आसानी के साथ आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। f डैश x जो है वो 3x² के इक्वल है, जो डोमेन के तमाम पॉइंट्स पर ग्रेटर देन 0 है, मास y 0 के अलावा ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन कंटिन्यूस है। इसके इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव हम बगैर इन्वर्स फंक्शन मालूम किए कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले ज़रा इन्वर्स फंक्शन मालूम कर रहा हूँ। वैसे इन्वर्स फंक्शन मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव हम मालूम कर सकते हैं 1/f डैश c की मदद से, लेकिन मैं ज़रा इन्वर्स फंक्शन मालूम कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए इन्वर्स फंक्शन मालूम कर रहा हूँ कि बाद में मैं चेक करूँगा कि मैंने जो इस फार्मूले की मदद से इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला है, अगर मैं इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव डायरेक्ट हल करूँ तो क्या वही जवाब आता है। उसके लिए मैं पहले इसका इन्वर्स फंक्शन मालूम करने लगा हूँ। y अगर मेरे पास x क्यूब के इक्वल है तो इन्वर्स फंक्शन मालूम करने का तरीका क्या होता है? गिवन इक्वेशन में से x मालूम करें, उसके लिए हमारे पास x की वैल्यू y की पावर 1/3 आ जाएगी। x इज इक्वल टू y पावर 1/3 आ गया। इन्वर्स फंक्शन मालूम करने के लिए x की वैल्यू मालूम करने के बाद x को y और y को x लिख लिया करते हैं, तो हमारे पास y इज इक्वल टू x की पावर 1/3 बन गया। यही मेरे पास इन्वर्स फंक्शन आ गया, यानी जो इन्वर्स फंक्शन g ऑफ x अगर मैं उसको नाम दे रहा हूँ या मैं उसको f इन्वर्स x लिखूं तो वो इक्वल आ गया है किसके? x की पावर 1/3 के। मैं इस इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव f ऑफ 2 पे मालूम करना चाहता हूँ।
और मालूम करना चाहता हूँ बगैर इसको डिफरेंशिएट किए। उसके लिए हमने अभी तरीका सीखा है कि f का डेरिवेटिव c पे मालूम करके उसका रेसिप्रोकल ले लें। तो मेरे पास ये जो f ऑफ x है, मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ x के रिस्पेक्ट से। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव सिंपल पावर रूल से 3x स्क्वायर आ गया। मुझे डेरिवेटिव इस f का 2 पर मालूम करना है। मेरे पास इस वक्त c जो है वो 2 है और d मुझे देखना पड़ेगा, वो बेसिकली f ऑफ 2 के इक्वल होगा। तो f डैश c पर निकालता हूँ। c मेरे पास 2 है, इसमें x की जगह 2 लिखा, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा। f का डेरिवेटिव 2 पे मैंने 12 मालूम कर लिया। अब मुझे g का डेरिवेटिव d पर चाहिए। d पहले मालूम करते हैं। c मेरे पास 2 है, f ऑफ c जो है वो d होगा। f ऑफ 2 मालूम करते हैं, वो 2 का क्यूब यानी 8 आ गया। अब मुझे जो g का डेरिवेटिव है वो 8 पर मालूम करना है। एक तरीका तो हो सकता है कि g मैंने चूंकि बना लिया है तो g को डिफरेंशिएट करूं और उसमें x की जगह 8 पुट कर दूं, लेकिन मैं बेसिकली g मालूम किए बगैर g पे डेरिवेटिव निकालना चाह रहा था। तो g ना भी मालूम करता तो इस g का डेरिवेटिव जो कि बेसिकली f का इन्वर्स है, 8 के ऊपर क्या करेंगे, f के डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल ले लेंगे 1/f-2 यानी 1/12 मेरे पास आंसर आ गया। मैं कह सकता हूँ कि f इन्वर्स का 8 पे जो डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल है, वो 1/12 के इक्वल है। मैं f इन्वर्स मालूम करूं या ना करूं, f इन्वर्स को मालूम किए बगैर मैंने उसका डेरिवेटिव मालूम कर लिया, वो 1/f-c के इक्वल है। f इन्वर्स का डेरिवेटिव एट f ऑफ c, c मैंने यहाँ पे 2 लिया था और f ऑफ c मेरे पास जो है वो 8 बना था, तो f इन्वर्स का डेरिवेटिव 8 के ऊपर वो 1/f के डेरिवेटिव के इक्वल है। वैसे ही दिल की तसल्ली के लिए मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या अगर ये जो मैंने g फंक्शन मालूम किया है जो कि बेसिकली f का इन्वर्स है, इसका डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करूं 0.8 के ऊपर तो यही आएगा। उसके लिए मैं इस g को डिफरेंशिएट करने लगा हूं x के रिस्पेक्ट से। पावर रूल से पावर 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर को एक कम करेंगे, 1/3 में से एक माइनस करेंगे तो वो -2/3 हो गई। x पावर -2/3 को नीचे लिख लें तो g डैश x जो है वो 1/3 x पावर 2/3 आ गया। मुझे g डैश 8 कैलकुलेट करना है, इसमें x की जगह 8 लिख लिया। ये जो 8 की पावर 2/3 है, इस 8 को मैं 2 का क्यूब लिख लूँ तो 3 पावर 3 से कैंसिल हो जाएगी, 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, 1/3 इंटू 4 यानी 1/12 आंसर आ गया। तो g का डेरिवेटिव एट 8 1/12 आया है। इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव मैंने इन्वर्स फंक्शन मालूम करके किया, 1/12 आया। इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव मैंने इन्वर्स फंक्शन वाले डेरिवेटिव के थ्योरम का इस्तेमाल करके मालूम किया, आंसर 1/12 ही आया है। तो किसी भी फंक्शन के अगर वो फंक्शन खास खूबियां सेटिस्फाई करता हो तो उसके इन्वर्स का डेरिवेटिव इन्वर्स फंक्शन मालूम किए बगैर भी किया जा सकता है। अगर गिवन फंक्शन क्या हो, गिवन फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोन हो, गिवन फंक्शन कंटिन्यूस हो और उसका किसी पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो हो, तो उसके इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट की इमेज के ऊपर 1/डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन के इक्वल होगा। थ्योरम की स्टेटमेंट में हमने कहा था कि f डैश c नॉन ज़ीरो हो, और अगर f डैश c ज़ीरो हो जाए तो क्या होगा। फ़र्ज़ करें मैंने डोमेन का पॉइंट c जो है वो ज़ीरो ले लिया, f ऑफ c यानी मेरे पास जो d है वो ज़ीरो आ गया। f का डेरिवेटिव अगर मैं इस c के ऊपर मालूम करूं, यहाँ से f डैश ज़ीरो मालूम करूं तो वो मेरे पास ज़ीरो आ रहा है। क्या मैं अब g का डेरिवेटिव ज़ीरो पे इसकी मदद से कैलकुलेट कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता। g का डेरिवेटिव अगर मैं ज़ीरो पे कैलकुलेट करूँ 1/f डैश ज़ीरो तो वो यहाँ पे कैलकुलेट करना मुमकिन नहीं है। आज हमने इन्वर्स फंक्शन के डेरिवेटिव की बात की है। आज के लिए इतना ही, मज़ीद चीज़ें आने वाले दिनों में।